आखिरकार लखीमपुर खीरी की दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। अगर हम बात लोकसभा खीरी की तो 33,361 से यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने जीत हासिल की। वहीं अगर हम लोकसभा धौरारा की बात करें तो 4,000 से ज़्यादा वोटों से वहाँ पर आनंद भदौरिया की जीत हुई है। जीत भी क्यों ना हो, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और पिछले 10 सालों में लगातार हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, अयोध्या और तमाम धार्मिक टिप्पणियों को लेकर के वो चुनाव जीतने के फिराक में थे। अगर हम बात करें पिछले दिनों राजनाथ सिंह लखीमपुर में जब आए, 44 मिनट से ज़्यादा राजनाथ सिंह का भाषण चला। उस राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहीं पर भी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, बाढ़ की कहीं पर बातचीत नहीं की। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की बात करते रहे। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री हर गाँव में आए थे तब भी वहाँ पर उन्होंने एक बार फिर किसानों को ठगने का काम करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी जो है कि चीनी का कटोरा है। इससे पहले भी जब योगी आदित्यनाथ लखीमपुर में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 14 दिनों के अंदर किसानों का गन्ना भुगतान होगा और यदि भुगतान नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में जेलें खाली पड़ी हैं, लेकिन उसका भी जीरो असर रहा। तो सबसे बड़ा देखा जाए किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था और सबसे बहुत बड़ा अगर कुछ असर देखने को मिला तो राम मंदिर का जनता के ऊपर कोई असर नहीं आया, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार भुनाने का काम करता है। हमारे साथ प्रभात गुप्ता है। प्रभात, सीधे सीधे हम आपसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, कैसे देखते हैं ऐतिहासिक जीत? ये आज ऐतिहासिक जीत जो है ये पूरी जनता की जीत है। ये जनता चुनाव जीतती है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जीता है, हम लोगों की मेहनत जीतती है, हम लोगों का संघर्ष जीतता है। और आपने अभी बात कही राम मंदिर की, तो ये आज हमारे बजरंगबली जी का ही आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो अधूरा प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाने का काम किया, इसलिए बजरंगबली जी नाराज थे। इसलिए आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ही मंगल है। आज ये बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है कि उनका अधूरा मंदिर प्रभु श्री राम जी का इन लोगों ने बनाया था। इसलिए आज ये अयोध्या सीट भी अपनी नहीं बचा सके हैं। ये इनकी जीत नहीं है, ये हम लोगों की भी जीत है, ये जनता की जीत है, किसानों की जीत है, नौजवानों की जीत है। ये इन मक्कारों को भगा के आज जो जनता ने काम किया है, असली हिंदू तो आज जागा है। ये लोग कहते थे कि हिंदू जाग गया, पर असली हिंदू तो आज जागा है। लगातार कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम राम नहीं लाए थे। जो नौजवानों की बात करेगा, हम लोग जनता उसको लाई है। जो राम को लाए, ये उनका मुद्दा फेल हो चुका था। इन लोगों के पास राम का सिवा और कोई कुछ नहीं बचा था। आज बड़ा मंगल है, जेठ का मंगल है, तो आज हनुमान जी ने हम लोगों समाजवादियों का, इंडिया गठबंधन के लोगों का मंगल ही मंगल कर दिया। किस तरीके से जो ऐतिहासिक जीत हुई, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब हम देख रहे किसानों, नौजवानों, जो हमारे किसान आज फसल अपनी पैदा कर रहे हैं, उसका रेट नहीं पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है। और इसीलिए आज मंगल का दिन है। भगवान रामलला ने ऐसी कृपा करी कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का मंगल ही मंगल हो गया। वो तो मंगल ही मंगल हो गया और किसानों, नौजवानों की जीत है। हमारी सरकार इंडिया गठबंधन ने बात कही है, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हर गरीब को 8500 रुपए पर महीना खाते में देंगे। खटाखट चले गए वो फटाफट चले गए यहाँ से, वो फटाफट चले गए फटाफट। और ये जो कहते हैं ना, लोग खटाखट का मजाक उड़ा रहे थे, वो चले गए फटाफट। और तीनों लेगा। जो कहते थे ना 2022 में 8 लेगा, तीनों लेगा का मतलब तीनों लेगा मतलब धौरहरा, लखीमपुर, सीतापुर हम बड़ी मार्जिन से आज जीते हैं। और जनता ने साबित कर दिया। जो लोग कहते थे ना राम को हम लाए, अरे हम मुस्लिम हैं, लेकिन राम कड़कड़ में सबके बसे हुए हैं। ये पहले इमाम है। हाँ, ये राम को नहीं लाए हैं, ये सिर्फ जनता को ठगने का काम करते थे। सिर्फ जनता को ठगने के लिए ये कहते थे हम राम को लाए थे। राम आज नहीं, राम पहले से लाए थे और राम इनको लेके आए थे, राम को ये नहीं लाए थे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस ऐतिहासिक जीत को? ऐसा है, इसमें जो मेन पॉइंट जाता है राम की जो स्थिति, जो राम की स्थिति इन्होंने स्टैंड की, वो मैं यहाँ ओपन करना चाहता हूँ। राम एक शाश्वत है, राम एक धर्म है, राम एक सनातन है, राम एक पूजनीय है, मगर राम राजनीति नहीं है। इन्होंने राजनीति में राम को ला करके उसका दुरुपयोग किया है, जिसका खामियाजा इनके सामने मजबूत आया है। राम के नाम का खामियाजा इनके सामने मजबूत आया है। जी अब गांजा पी के मठ को जाने वाले हैं और अखिलेश भैया आने वाले हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद।
अमित 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 आज मंगलवार है, धौरारा की जनता के लिए मंगल हुआ है, उसके लिए एक चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सततरत अजर बिहारी। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री जी आए थे, कह गए थे कि टेनी भाई को बड़ा बना देंगे। आज वो बड़े बन गए, वो आज बड़े बन गए, फिर तुकनिया चले गए वो, समझे भाई। आज जनता गृह मंत्री को जवाब दे चुकी है, क्योंकि वहाँ दलित युवक ने इनसे जवाब दिया, पूछा था कि हमारे गांव की पाइपलाइन टूटी हुई है, उसको इन्होंने अपशब्द गालियां दी थी गृह मंत्री ने हमारे। आज जनता ने खटाखट वोट डाल के जवाब दे दिया है, और 5 जुलाई को जनता के खाते में खटाखट 8500 रुपए आएगा, और 2-4 महीनों में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम ने कहा था कि अपने मित्र के, जो आपका मित्र सच्चा है और सच्चाई कभी मारी नहीं जाती, और सच्चे मित्र के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्त्र को अगर त्यागना हो तो त्याग देना, लेकिन सच्चाई पे अमल रहना आपकी जीत होगी। सत्यता कभी मरता नहीं है। इन्होंने क्या कहा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इन्होंने क्या कहा था पूरी देश की जनता को और हम युवाओं को, ठीक है, कि भैंस छूट जा रही है, मंगलसूत्र गायब हो जा रहा है, मुजरा कर रहे हैं, मुजरा। ये प्रधानमंत्री के अशब्द हैं। एक 75 साल का बुढ़ा कह रहा है कि हमको तीसरी बार मौका दीजिए, और 4 साल युवा अग्निवीर में 21 साल का जा रहा है, वो 4 साल बाद बाहर आएगा। क्यों मौका दें? जितना युवा, जितना मजनू, सुन लीजिए एक मिनट, जितना मजनू नहीं पिटा था लैला के प्यार में, जितना मजनू नहीं पिटा था लैला के प्यार में, उतना युवा पिटा है भारतीय जनता पार्टी। जितना मजनू नहीं पिटा था लैला के प्यार में, उससे ज्यादा युवा पिट गया है भाजपा की सरकार में। कहना है आशियों, तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ कैमरा। हाँ, बताइए। मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं फ्री के राशन वितरण प्रणाली में जितनी बड़ी धांधली यूपी के अंदर है वो कहीं नहीं। उस सबसे ज्यादा नंबर 1 पर खाद्यान्न घोटाले के लिए जाना जाने वाला यह जिला आज भी अछूता नहीं है। फ्री के राशन में 3 किलो 2 ढके में तौल करके बाल्टियां दी जाती हैं, और उसमें अंत्योदय कार्ड पर आज भी चीनी नहीं दी जाती। इसका वीडियो हमारे पास मौजूद है जो वायरल है माननीय मंत्री जी के उस पे ब्रजेश पाठक जी को भी लिखा गया। 1.5 साल से लड़ाई लड़ी गई, पर आज तक माननीय मंत्री जी के गृह राज्य मंत्री जी के कोटा सस्पेंड करने की ताकत नहीं रही। उन्हें माननीय विधायक जी जो है कोटेदारों को बचाने का काम करते रहे। इस चुनाव ने झूठे वादों की हार हुई है और सच्चे वादा करने वालों की जीत हुई है। ये बुराई की हार हुई है और अच्छाई की जीत हुई है, और इस इलेक्शन से साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी डगमगा गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार घबराने लगी है कि आखिर 2027 में क्या होगा।